एज अ पेन टेस्टर हमारा सबसे पहला काम आता है जब भी हम वेब एप्लीकेशन किसी की पेन टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो कि उस वेब एप्लीकेशन की हमें जितना भी सरफेस वगैरह होता है उसे मैप करना होता है। जितने भी उसके लॉगिन पेजेस हो गए, जितने भी फाइल अपलोड वगैरह के से रिलेटेड कोई भी फॉर्म वगैरह हो गया या कोई भी फंक्शनैलिटी हो गई, जितने भी उसके लिंक हो गए, चाहे हिडन लिंक हो गया या एक्सटर्नल लिंक्स हो गया, इंटरनल लिंक्स हो गए, इन सबको एक्सप्लोर करना। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे हम एक ब्राउज़र के जितने भी जैसे डिबगर टैब हो गया, नेटवर्क टैब हो गया या और भी जितने भी इंस्पेक्टर टैब वगैरह हो गए, कैसे हम इनका यूज़ करके जितने भी मिसकन्फिग्रेशन या जितनी भी सेंसिटिव फाइल्स वगैरह हिडन होती हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। आई एम अ सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल एंड आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड एथिकल हैकर। आज है डेट 33 ऑफ आर 100 डे जर्नी। तो आज की वीडियो में हम मैनुअली ये सारी की सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। ऑल्दो ये सारी की सारी चीज़ें हम एक ऑटोमेटेड टूल्स की मदद से भी कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटेड टूल्स पे हमें ज़्यादा रिलाई नहीं करना होता है, क्योंकि कई बार वो कुछ छोटी छोटी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जिनको वो मिस कर देते हैं। तो हमें ये सारी की सारी चीज़ें कैसे मैनुअली करते हैं ये आना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बग बाउंटी करते हो या कोई भी एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जब भी कोई काम करते हो तो उस सिनेरियो में आपको मैनुअल टूल्स पे रिलाई ना करते हुए जितनी ज़्यादा आप ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह या ऑटोमेटेड जितने भी स्कैनिंग वगैरह कर सकते हो, अगर आप ऑटोमेटेड जितनी भी मतलब स्कैनिंग वगैरह में अगर आप अच्छी हो तो आपका हाथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं सारी की सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन और शुरू करते हैं आज का डे 33। तो आज वाले इस वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला वॉकिंग एंड एप्लीकेशन। ये ट्राईहेकमी का एक रूम है जो कि हमें ये सारी की सारी चीज़ें मतलब हम मैनुअली भी देखेंगे, हमारी जो कि खुद की इनक्रिप्टिकल वाली वेबसाइट है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और ये सारी की सारी चीज़ें हम उस पर जाके देखने वाले हैं। बट फॉर स्पेसिफिक उस अगर आपको भी अगर चाहें एक्सप्लोर करना तो आप ये कर सकते हैं। प्रीमियम रूम है, सब्सक्रिप्शन ले लेना। मैं पहले दिन से आपको बोलता रहा हूँ कि ट्राईहेकमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले लो और अगर ले लिया है तो ग्रेट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ये वाला जो भी हमारा एजेंडा है आज की वीडियो का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम पेन टेस्टिंग वगैरह करते हैं तो हमारे जितने भी ऑटोमेटेड स्कैनर्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बारीक चीज़ें होती हैं जो मिस कर देते हैं, पर ब्राउज़र पे बहुत ही हमें पावरफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है वॉकिंग इन एप्लीकेशन। अगर इस वाले वीडियो में हम मेनली ये 4 टैब का सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई वेब एप्लीकेशन मिल जाती है तो उसका हम सोर्स पे वगैरह सोर्स कोड वगैरह होता है जो भी वो कैसे देख सकते हैं, इंस्पेक्ट वगैरह कैसे कर सकते हैं, डीबगर क्या होता है, नेटवर्क वगैरह क्या होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सप्लोरिंग द वेबसाइट। तो एज अ पेन टेस्टर आपका सबसे पहला काम आता है कि जब भी हम कोई यूआरएल वगैरह देखते हैं तो या जो भी हम पेज वगैरह विजिट करते हैं तो हमें उसका सोर्स कोड वगैरह एक्सप्लोर करना कि इसमें सोर्स कोड कैसा है, क्या है। और अगर हम चाहें, अगर हमें कोई इसकी पता करना कि कोई भी वेबसाइट है वो किस टेक्नोलॉजी में बनी है, तो उसके लिए एक एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है वेबलाइजर। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ भी कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है वेबलाइजर। अगर क्रोम पे ऐड करते हैं, अगर आप मतलब क्रोम वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक्सटेंशन यूज़ करना है, और अगर आप फायरफॉक्स वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी वेबलाइजर आपको मिल ही जाएगा। आपको इस पे जाना है क्रोम का वेब स्टोर पे। अभी मैं हम क्रोम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको जाना है और ये वाला वेबलाइजर का जो है इसको ऐड कर देना है। ठीक है, आपको जब पहली बार जाओगे तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, कुछ नहीं, एक बार क्लिक करना और ऐड हो जाएगा। अब मैंने पहले से कर रखा है तो इसलिए मुझे रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। चलो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो ये रिमूव हो चुका है। अब जब आप आएंगे आपको ऐसा कुछ व्यू आएगा, वेबलाइजर जो भी है ऐड टू क्रोम। आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, आपको ये पॉपअप आएगा कि क्या आप इसको ऐड करना चाहते हैं, आप अलाउ कर देंगे। और ये कुछ मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड लेगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, और ये इंस्टॉल वगैरह डाउनलोड वगैरह हो जाएगा अपने आप। ये आपका जो भी क्रोम के एक्सटेंशन वगैरह है उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, आई बिलीव ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये वेबलाइजर है, आप भी चाहें तो अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल वगैरह ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि कोई भी आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो, जस्ट सपोज करो कि आपने वेबसाइट विजिट की ट्राईहेकमी की, या आपने वेबसाइट की इनक्रिप्टिकल.com, तो वो किस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह से, मतलब उसके पीछे क्या है, क्या उन्होंने जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क यूज़ किया है या कोई वर्डप्रेस वगैरह है, या जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो ये काफ़ी हद तक आई वुड से कि ये समझ अराउंड 99% तक एक्यूरेट बताता है। तो अभी इसमें टाइम लग रहा है। हाँ, ये ऐड हो चुका है। अगर हम चाहें तो अभी ऐड नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हमें ये पॉपअप आ चुका है कि ऐड हो चुका है। अब अगर हमें चाहें कि हमें चेक करना तो हम जाएंगे, हमें ये एक्सटेंशन यहाँ पे जाके इसको पिन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बाहर आ जाएगा।
अब अगर हम चाहें इसको ट्राई हैकिंग वाले को वेबसाइट को चेक करना, जैसे जस्ट सपोज कीजिए कि अभी के लिए चलो मैं इनक्रिप्टिकल.com खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा और इस वाली कंडीशन में मैं जाके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। जैसे मेरी वेबसाइट इनक्रिप्टिकल.com खुल चुकी है और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एप्लाइजर में, तो ये मुझे बता देगा कि इसमें मैंने वर्डप्रेस का एक CMS है जिसको यूज़ किया है, ठीक है। उसके अलावा कुछ जावास्क्रिप्ट की और भी लाइब्रेरीज वगैरह है जो यहाँ पे ये यूज़ कर रहा है, तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। सेम अगर हम चाहें ट्राई हैकिंग वाली कंडीशन में चेक करना, तो इस वाले में भी हमें यहाँ पे, अच्छा ये पहली बार लोड नहीं किया, इसको लोड करना पड़ेगा क्योंकि हमने ट्राई हैक मी का ये वेबसाइट ओपन करने के बाद एप्लाइजर को ऐड किया था। और अगर मैं यहाँ पे इस पर अब जैसे रिलोड हो चुका है, अब मैं इसको चेक करूँ तो ये हमें बता देगा कि ये हमारा जो ट्राई हैक मी है इसका जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क वगैरह यूज़ कर रहा है, रिएक्ट का यूज़ करके इन्होंने बनाया है। और भी इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे लाइव चैट के लिए क्या इंटरकॉम का यूज़ किया है, ये वाला जो पॉपअप आता है, आई बिलीव इस वाली कंडीशन में इन्होंने इंटरकॉम का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और ये और भी क्या क्या इसने बैकएंड में यूज़ किया है वो सारी की सारी चीज़ें आपको बता देगा। फ़ॉन्ट वगैरह लाइब्रेरी कहाँ से उठा रहा है, और ये ऐसे करके ये हमारा क्लाउड फ्लेयर वगैरह से एज सीडियन क्लाउड फ्लेयर का ये यूज़ कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम वेबलाइजर की मदद से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जब भी वेबसाइट वगैरह हम जो भी जाते हैं उस पर हमारा ये पहला यही काम होता है कि हमें उसको देखना कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी से बना है, कौन से मतलब किस वाली उससे बना हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो अगर हम जब भी कोई वेबसाइट वगैरह विजिट करते हैं तो उसका हमारा नेक्स्ट पेज होता है उसका सोर्स कोड देखना। अब सोर्स कोड देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सोर्स कोड देखने के लिए हमें केवल कुछ नहीं करना है, जो भी हमारा पेज है, जैसे ये मान लीजिए कि यही वाला पेज है, इसका हमें सोर्स कोड क्लिक कर देखना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे कर लेंगे। हम चाहें तो इंस्पेक्ट पे भी कर सकते हैं, और अगर हमें इंस्पेक्ट पे क्या होगा कि हमें सारी की सारी चीज़ें बता देगा, ये हमारे जो एलिमेंट्स वगैरह है। अब हमें स्पेसिफिक किसी एक चीज़ का कोड वगैरह देखना हो, जैसे ये शेयर और अचीवमेंट, ये बटन के पीछे क्या है, तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेके चले जाएंगे। इस वाले कर्सर के सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ये हमें बता देगा कि ये इसके पीछे कोडिंग वगैरह क्या हो रखी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर अगर हम वहीं चाहें कि हम इस पूरे पेज का कोड देखना चाहें, तो हम राइट क्लिक करेंगे और जाएंगे व्यू पेज सोर्स। इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल यू, तो यहाँ पे आपको जाके कंट्रोल यू क्लिक करना है और आपका ये पूरा का पूरा पेज खुल के आ जाएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें जो भी कोड इन्होंने यूज़ किया है पूरे पेज का, वो यहाँ पे हमें दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब कई बार काफ़ी सारी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे ये रिवील कर देता है, तो हमें पेज सोर्स मतलब देखने के बाद जो भी पेजेस वगैरह हैं ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके बाद कि हमारा आगे क्या आता है, तो आगे हम कोई भी वेब एप्लीकेशंस वगैरह एक्सप्लोर करते हैं तो उस बारे में ना कई बार कई वनरेबल और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे लिए यूजुअल हो सकती हैं। उससे पहले हम एक बार ये इसका जो भी स्ट्रक्चर वगैरह रहने वाला है एक स्टैंडर्ड वेबसाइट का वो देख लेते हैं। जैसे इस वाली हमारी जो वेबसाइट है, अगर इसको मैं इसको स्टार्ट भी कर लेता हूँ, ये स्टार्ट हो रही है, तब तक हम क्या क्या इसमें पेजेस है वो थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा होम पेज, जो कि हमें स्लेश पे मिलने वाला है। इसकी समरी में इन्होंने बताया कि ये अब जो भी IT सपोर्ट के नाम से इन्होंने ये वेब पेज का एज अ डेमो दिया है। तो यहाँ पे जितने भी उसके कंपनी वगैरह के जो भी स्टाफ वगैरह हैं उनसे रिलेटेड ये होम पेज में दिखेगा। उसके बाद हमारा इनका एक स्लेश न्यूज़ पेज है, जिसमें रिसेंटली जितने भी इन्होंने पब्लिश ब्लॉग वगैरह हो गए, जितनी भी न्यूज़ वगैरह है, ये वो हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक स्पेसिफिक आर्टिकल वगैरह हमें कोई भी विजिट करना हो तो उसके लिए URL रहेगा। कॉन्टैक्ट के लिए स्लेश कॉन्टैक्ट पेज रहने वाला है, कस्टमर के लिए, ऐसे करके सारे के सारे पेजेस रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या होता है, हम वो सारी की सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। अब मैंने जैसे आपको बताई था कि अगर हमें किसी पेज को देखना हो तो हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट वगैरह कर सकते हैं। अब इस वाली कंडीशन में जैसे उन्होंने बताया था कि अब राइट क्लिक करने के बाद आप कैसे क्या देखोगे, तो जैसे इस पेज के लिए अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ ऐसे करके कमेंट वगैरह दिए रहते हैं। तो ये अगर किसी लाइन मतलब कोड वगैरह में लिखी हो तो यहाँ पे हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये HTML का कमेंट वगैरह है। जैसे ये वाला हो गया, देखो यहाँ पे इन्होंने इस कमेंट में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि यहाँ पे जो नेविगेशन बार है वो कोलैप्स होता है। तो ऐसे करके कमेंट वगैरह यूज़ होते हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा इसके बाद अगर आप और भी देखो तो जितनी भी इसकी एक्सटर्नल CSS फाइल्स वगैरह हो गई, जावास्क्रिप्ट वगैरह की फाइल्स होगी, वो सारी की सारी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चलो मैं इनक्रिप्टिकल वाली पेज पे लेके चलता हूँ, अगर यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल यू करूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर हमारा ये कुछ कमेंट्स वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सारे के सारा टाइटल वगैरह, ये हमारा मेटा डेटा हो गया जितना भी है, ये हमारी एक्सटर्नल जितनी भी इसकी लिंक वगैरह है, जैसे फॉन्ट्स वगैरह के लिए इन्होंने ये यूज़ किया हुआ है। इसके अलावा ये हमारी स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट की, जो हम हेडर वगैरह में यूज़ करते हैं। और जितनी भी हमारी ये अगर हमारे को ये मतलब ऐसे करके कुछ दिखता है जैसे कि लिंक जो भी स्टाइल सीट है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी इसकी CSS वाली फाइल्स रहने वाली हैं, ताकि
जो भी हमारी विजुअली जितनी भी हमारी वेबसाइट है उसको हम अपीलिंग बना सकें, उसके लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। कुछ मैनुअली हमने CSS वगैरह भी डाली होंगी, ये सारी ऐसे करके ये दिखने वाली हैं। अगर उसके बाद हम इसको थोड़ा नीचे एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी शुरू हो जाती हैं। जैसे ये हमारा डिव हो गया, एक कंटेनर वगैरह बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो भी इसमें कोड लिखा होगा। उसके बाद ये हमारा फिर से दोबारा कमेंट आ गया जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये विजिट कंटेनर है। तो ऐसे करके ये सारी की सारी चीज़ें रहने वाली हैं और ये ऐसे करके हम किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा डेवलपर टूल। अब डेवलपर टूल में क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। डेवलपर टूल अगर आपको ओपन करना हो तो कुछ नहीं है, जैसे इस वाली कंडीशन में हाँ दिखाया शायद। अगर आपको क्रोम पे डेवलपर टूल ओपन करना हो तो उसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे करना है। इंस्पेक्ट में करके ये जितना भी ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं राइट साइड में, एलिमेंट्स, कंसोल, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, ये सारी की सारी हैं एक डेवलपर जो भी टूल्स वगैरह हैं उसी का एक पार्ट मानी जाती है। मतलब ये डेवलपर टूल ही है। उसके अलावा अगर चाहें तो ऐसे करके भी कुछ कर सकते हैं, मतलब डॉट पे क्लिक किया, ये जो ऊपर आ रहा है इस पर, और उसके बाद ये यहाँ पे आप चाहें तो इसको डेवलपर टूल को यहाँ से जाके देख सकते हैं। सेम जाता है हमारा फायरफॉक्स के लिए। फायरफॉक्स के लिए भी यही वाला है, और अगर विंडोज़ के लिए कर रहे हो तो कुछ ऐसे हो जाता है, मोस्ट टूल पे जाके कर सकते हैं। और अगर आप मतलब मैक वगैरह यूज़ करें तो उसके लिए हो जाता है। तो सेम फंडा सब में है, मतलब जाना कुछ नहीं, आपको सेटिंग के अंदर जाना है। और अगर क्रोम की बात की जाए तो वो तो बहुत ईजी है। मोर टूल्स में जाके आपको डेवलपर टूल्स में जाना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके अगर दिखाऊँ तो ये रहा हमारा मोर टूल्स, और इसके बाद ये आता है हमारा डेवलपर टूल, मोर टूल्स। अच्छा, आपको स्क्रीन निकालना, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इससे पहले हमारा सबसे पहले आता है हमारा, अगर डेवलपर टूल की बात की जाए तो डेवलपर टूल में सबसे पहले आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर में क्या होता है कि हमारा जितना भी डोम है, ये अगर हम वेबसाइट की बात की जाए, जितना भी अगर इस वाली कंडीशन में देखें, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। इसका शॉर्टकट भी होता है Ctrl+Shift+I। अगर आप चाहें तो Ctrl+Shift+I से भी ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो जैसे इन्होंने इंस्पेक्टर में आपको ये दिखाया, तो अगर इस वाली कंडीशन में बात करूँ तो मुझे जाना होगा एलिमेंट्स में। अब एलिमेंट्स में क्या करता है, ये हमारी जितनी भी डोम वगैरह है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें एलिमेंट्स में देख सकते हैं। इसी को इंस्पेक्टर वगैरह बोलते हैं। जैसे अगर आपको देखना हो इस वाली, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप चाहें स्पेसिफिक किसी चीज़ को देखना तो आप उसको सेलेक्ट करके इंस्पेक्ट करेंगे तो उस पर डायरेक्टली हमें वहाँ पे लेके आ जाएगा। जैसे इसने बताया, इसके लिए हमने H1 टैग का यूज़ किया है, ये उसकी क्लासेस वगैरह है, ये हो है। उसके नीचे ये जितनी भी ये इसके लिए CSS वगैरह यूज़ हो रही है वो सारी की सारी आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंस्पेक्टर मोड होता है। और ये जितनी भी हमारी CSS वगैरह होगी, चाहे इंटरनल यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हो, सारी की सारी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी भी इंस्पेक्टर का यूज़ किया है किसी भी UI का कोई भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक वगैरह को हाइड करने के लिए या शो करने के लिए? अगर किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने वो कैसे किया था और कौन सा वो एलिमेंट था जो आपने जिस पे ये सारी की सारी चीज़ें की थी। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट, ये जैसा मैंने बताया सारी की सारी चीज़ें होती है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट वाला डीबगर। अब डीबगर क्या होता है कि हमें हेल्प करता है, जितनी हमारी अगर जावास्क्रिप्ट है, जितनी भी ब्राउज़र में मेनली हमारी वही यूज़ होती है। तो ब्राउज़र में जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट है उसका एग्जीक्यूशन जो होता है ना, उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे क्या चीज़ें कर रही हैं, ब्रेक पॉइंट वगैरह ऐड करके वो हमें बताता है, ताकि हम जैसे सपोज कीजिए अगर आपने किसी बटन पे क्लिक किया तो उस बटन पे क्लिक होने के बाद वो कैसे वेब एप्लीकेशन उस चीज़ को कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे जा रही हैं, क्या कर रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम डीबगर की मदद से वो सारी चीज़ें डीबग कर सकते हैं। तो जितने भी मतलब ब्रेक पॉइंट्स वगैरह हो गया, रिफ्रेश वगैरह करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया भी, अगर आपको सोर्सेज वगैरह में जाके अगर आपको अप्लाई कैसे करना वो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको करना क्या है, एलिमेंट वगैरह में जाना है और आपको जाना है सोर्सेज पेज के अंदर। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आपको जाना है सोर्सेज पेज के अंदर। सोर्सेज पेज के अंदर आपका जो भी वेब एप्लीकेशन का जो भी पेज होने वाला है, जैसे इन्होंने यहाँ पे flash.min.js का पे ये काम किया है, तो उस कंडीशन में अगर आपको कोई भी ब्रेक वगैरह ऐड करना हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप ये सारी की सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया भी है। चलो एक काम करते हैं, हम ट्राई एक्मे के रूम पे चलते हैं और एक्मे की वेबसाइट पे चलते हैं। तो हमें इस वाली वेबसाइट पे जाना होगा और इन्होंने बोला है कि इन्होंने ऑलरेडी ये जितना भी हमारा कॉन्टेक्ट अस पेज है एक्मे वाली वेबसाइट का, उस पर ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है। तो जल्दी से इसको एक्मे वाली जो भी हमारी सब ये है उसको
ओपन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाके वेब ब्राउज़र को खोल लेता हूँ और ये वाली आईपी है जिस पे हमारी ये वेब एप्लीकेशन चल रही होगी। तो हमें इस ब्राउज़र पे जाके ये वाली URL पे विजिट करना होगा आईपी पे। मतलब हम डेली, इन्होंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है कि हम एज अ पेन टेस्टर इसको डेली लाइफ में हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, डीबगर को मेनली। बाकी नेटवर्क वगैरह हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने एक बार मतलब कोई भी अगर आपको फीचर हो गया वेबसाइट का, जैसे जैसे एज एन एग्जांपल मैंने बताया था कि कॉन्टैक्ट में या किसी भी पेज पे अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं किसी भी, तो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें अगर हमें समझना हो, कोई भी फीचर हो गया, किसी भी फंक्शनैलिटी वगैरह हो गई, ये सारी अगर चीज़ें अगर हमें समझना हो तो उस कंडीशन में हमारा ये डिबगर बहुत काम आने वाला है। हाँ, जैसे आप यहाँ पे इन्होंने किया था कि जैसे हम इसको रीलोड कर रहे हैं, ये देखो होम पेज पे एक वो आ रहा है, जैसे आप मतलब इस पर कॉन्टैक्ट्स पे मतलब रीलोड करते हैं, एक रेड पॉपअप आता है अगर आप इसको क्विकली देख पाएँ तो ये वाला फ्लैश है जो ये डिबगर में इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। तो ऐसे करके हम ये डेवलपर टूल में डिबगर वगैरह को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टैब आती है जिसको हम बोलेंगे नेटवर्क टैब। अब नेटवर्क टैब में जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से बैकएंड पे जा रही है, जैसे सपोज कीजिए कि हमारा कोई भी होम पेज है, हम होम पेज से रिक्वेस्ट जा रही है बैकएंड में, चाहे डेटा गैदर करने के लिए जा रही हो, चाहे हम कुछ अपडेट कर रहे हो तो उस कंडीशन में जा रही हो, चाहे हम लॉगिन वगैरह कर रहे हो, या कोई भी हम जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, तो उस पर तो हर सेकंड में हज़ारों रिक्वेस्ट जाती हैं, चाहे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हो, चाहे चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे विश लिस्ट में ऐड करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सारी की सारी रिक्वेस्ट हम नेटवर्क टैब में दे सकते हैं। अगर हमें आपको इनक्रिप्टिकल वाली वेबसाइट पे लेके चलूँ और यहाँ पे अगर मैं नेटवर्क वाला पेज पे लेके चलूँ आपको, और उसके बाद मैं करता हूँ इसको रिफ्रेश, ठीक है, अरे सर्च वो लगा था, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे देखो तो हमारी जितनी भी वेबसाइट पे जितनी भी मतलब बैकएंड पे जितनी भी रिक्वेस्ट वगैरह जा रही हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये इनक्रिप्टिकल.com की रिक्वेस्ट गई थी https://encryptical.com पे, जिसका रिक्वेस्ट था, मतलब जिसकी रिक्वेस्ट का मेथड था गेट, उसका स्टेटस कोड क्या रहा, उसका स्टेटस कोड है 200 ओके, मतलब सक्सेसफुली ये सर्व हुई है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसका प्रीव्यू अगर आप चाहें तो उसने जो भी रिस्पॉन्स आया था उसका प्रीव्यू कैसे रहने वाला, ये विदाउट CSS आया था, क्योंकि गेट पे केवल हमारा HTML आता है और CSS की जितनी भी चीज़ें हैं वो बाद में हमारे डॉम वगैरह पे ये सारी की सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। तो ये आप चाहें सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। हाँ, इस वाली कंडीशन में अगर आप स्पेसिफिकली अगर फ़िल्टर वगैरह करना चाहते हो, अगर आपको केवल फेच वगैरह मतलब जो सर्वर वगैरह पर रिक्वेस्ट गई थी फेच के लिए, वो अगर देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो। डॉक रिलेटेड कौन कौन सी रिक्वेस्ट वगैरह है वो डॉक पे क्लिक करके से देख सकते हो। CSS अगर आपको देखना है तो CSS पे क्लिक कर सकते हो। JS वगैरह अगर आपको देखना हो कि इस कौन कौन सी रिक्वेस्ट थी जिन्होंने मतलब जावास्क्रिप्ट की जो लेके आई है या जावास्क्रिप्ट सर्व किया, तो उस कंडीशन में आप JS पे क्लिक कर सकते हो। फ़ॉन्ट अगर देखना हो तो कर सकते हो, इमेज वगैरह आप देखना हो, मीडिया वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपकी एप्लीकेशन में किसी भी एप्लीकेशन में अगर वेब सॉकेट वगैरह या कोई भी सॉकेट वगैरह का इंप्लीमेंटेशन हो रखा है और आपको केवल सॉकेट की रिक्वेस्ट वगैरह देखनी है तो वो यहाँ पे देख सकते हो। और ये ऑल पे जाओगे तो सारी की सारी रिक्वेस्ट देखी जाएंगी। तो ऐसे करके जितनी भी रिक्वेस्ट वगैरह जा रही हैं, जो भी क्या रिस्पॉन्स लेके आ रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने मतलब सारी की सारी चीज़ें दे भी रखी हैं कि ये हमारी रिक्वेस्ट गई थी उसका क्या स्टेटस कोड था, क्या उसका टाइप था, और किसने इनिशिएट की थी, किस वाले पेज से मेन लिए गई थी, और क्या उसका साइज़ रहा, कितना टाइम लगा उसको। जैसे इस वाली कंडीशन में हमारा जो ये चैनल्स के लिए जो भी रिक्वेस्ट वगैरह गई थी यूट्यूब पे, उसको 212 ms लगे सर्व होने के लिए। मतलब रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आया, इसमें इसको 212 ms का टाइम लगा ये वेबसाइट पे सर्व करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देख सकते हो नेटवर्क टैब में। तो जितने भी एंड पॉइंट्स वगैरह हमारे हो गए, कॉन्टैक्ट वगैरह हो गया, या इसमें कोई भी अगर कोड वगैरह हम पे या रिक्वेस्ट वगैरह हम भेज रहे हैं तो उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपने नेटवर्क वाले टैब में देख सकते हैं। कितने API के एंड पॉइंट्स हम भेज रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। और मेनली इंस्पेक्ट करके हम उसका जितना भी सोर्सेस वगैरह पे जाके जितना भी सोर्स कोड है वो देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो डेवलपर होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि जितना भी हमारा मतलब API वगैरह होती हैं वो डायरेक्टली इसी में हार्ड कोडेड कर देते हैं। तो इनकेस अगर आपको API मिल जाती है तो आपको कुछ नहीं करना, मतलब घर बैठे बैठे आपको पैसे मिल गए, सिंपली भाषा में अगर मैं बताऊँ तो ऐसे करके आपको सोर्स पेज अगर देखना हो, सोर्स कोड देखना हो, तो आप Ctrl+Shift+U करके देख सकते हैं, या Ctrl+Shift+I करके। और अगर आपको पेज सोर्स देखना हो पूरा तो Ctrl+U करके देख सकते हैं। और अगर आपको पूरी वेबसाइट का देखना हो कोड वगैरह तो आपको जाना है यहाँ पे सोर्सेस वाले पेज में। उसके बाद जितने भी इनक्रिप्टिकल जैसे हो गया, इसमें देखो WP कंटेंट है, क्यों, क्योंकि ये
वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो उस कंडीशन में जितने भी प्लगइन्स वगैरह हैं आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारे के सारे प्लगइन्स आपको दिखा देगा। उस कौन सी थीम है ये सारी की सारी दिखा देगा, उसमें कौन से CSS के कितने पेजेस हैं टोटल वो दिखा देगा, जावास्क्रिप्ट के कितनी वो हैं वो दिखा देगा। जैसे जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे है plugins.min.js, तो ये सारा का सारा आप कोड यहाँ पे देख सकते हो और चेक कर सकते हो क्या कोई हार्ड कोडेड कोई API की वगैरह या हार्ड कोडेड कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन रिलेटेड कुछ ऐसा सीक्रेट वगैरह हो गया या कोई ऐसा ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ तो नहीं दिखा। अगर हो तो आप वो कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में आज की डेट में भी डेवलपर ये गलतियाँ करते हैं और आज की डेट में भी ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डे 33, जिसमें हमने कोई भी एक वेब एप्लीकेशन को, हमें जहाँ कोई भी पेन टेस्टिंग वगैरह हमें मिलती है तो हम कैसे एक वेब एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैन्युअली उसकी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह फाइंड करना, उसके जितने भी इंस्पेक्टर वगैरह हो गया या नेटवर्क टैब हो गई या डीबगर वगैरह हो गया या सोर्स कोड वगैरह देखना, ये कैसे हम देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी हमने आज की इस वीडियो में देखी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कब मिलते हैं कल डे 34 में एक नए वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।